नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ जलगांव पीलखेड़ा। यहाँ पर CK-G9 का पौधा लगा हुआ है, उसके साथ साथ CK ड्रिप भी लगा हुआ है। दोनों चीज़ें एक साथ और 1 महीने का पौधा प्लांटेशन करके समय हो गया है। आज आया हूँ फील्ड विज़िट पर और लगभग जर्मिनेशन रेशो जो है काफ़ी अच्छा है और किसान की ये मेहनत है। और ड्रिप वगैरह भी काफ़ी सुंदर, मतलब 1 महीना हो गया है ड्रिप डाल के, लेकिन क्वालिटी सर्कल और ड्रिप को मेंटेन करना, जैसे ये वाले जो छेद है यहाँ पे सफ़ेद नहीं आना, तो ये भी एक अच्छी पानी की पहचान है। दूसरा, पूरा प्लॉट दिखा दूँ तो एक सिमिलर ग्रोथ दिखेगी आपको, हर प्लांट दिखेगा आपको सिमिलर। और मैच्योरिटी यहाँ पर भी लगभग 1 महीना ही लगाकर हुआ है, क्योंकि इस एक ही गांव में 15 से 20 हज़ार पौधे आए हुए हैं और ये हमारे किसान मित्र हमारे साथ में हैं। थोड़ा आपका परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजेंद्र विश्वनाथ चौधरी है, पिलखेड़ा से हूँ मैं। लगभग मैंने 3000 प्लांट गणेश जी से लगाया है। हाँ। CK-G9 ये कब का पौधा प्लांटेशन है? 29 तारीख को मैंने प्लांटेशन किया था। लगभग आज का 32वां दिन है उसको। 32वां दिन है। और ड्रिंचिंग स्प्रे शेड्यूल सर, मैंने जो पूरा जो शेड्यूल है गणेश भाई ने जो दिया था, लगभग 100% 101% पूरा डे बाय डे फॉलो किया है। और इसका नतीजा आज प्लांट जो मेरी ग्रोथ दिख रही है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मतलब आप समाधानी हो। हाँ। और ग्रोथ पाथ भी काफ़ी अच्छी है। जैसे अभी बारिश आने के बाद कई सारी समस्या आएगी, उसके लिए प्रोटेक्शन करके रखना है। तो प्रोटेक्शन में ब्लीचिंग ब्लू कॉपर तो आपने ले लिया है, लेकिन अभी माइक्रोन्यूटन की समस्याएं, डिफिशियंसियाँ दिखेगी, पीले पत्ते आना या सफ़ेद पत्ते आना। तो ये आपको फेरस की और जिंक की और बोरान की, मतलब सूक्ष्म जितने भी अन्न घटक है उसकी आपको डिफिशियंसी दिखेगी। तो मिक्स माइक्रोन्यूटन लेना है अमीनो के साथ में, हाइड्रोलेट बेसिस वाला अमीनो, उसके साथ में इसका स्प्रे कर देना है। तो उससे ये डिसऑर्डर जो आज के 15 दिन बाद आने वाले हैं वो आज रुक जाएंगे। दूसरी बात, ये हुआ पौधे का भोजन। अभी पौधे के ऊपर आने वाली बीमारियों को कैसे रोकोगे? तो जैसे थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट जो इसके ऊपर असर दिखाएंगे, जो पौधा अभी पिछले 5-7 दिन से भोजन नहीं ले पा रहा है, मतलब कि क्लाउडी इन्वायरमेंट होने की वजह से पौधा भोजन तो लेगा लेकिन कच्चा भोजन बनाएगा, तो उसमें पत्तों की संख्या पीली आएगी, तो उसके ऊपर थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स आएंगे। तो आपके खेत में सबसे पहले चारों तरफ से आप प्रोटेक्शन वाल बना लीजिए। तो प्रोटेक्शन वाल में क्या है, जो ट्रैप मैंने बताए हुए पीले कलर के, वो ट्रैप चारों तरफ से लगा दीजिए। सेंटर में ज़्यादा नहीं, चारों तरफ, बीच में 2, 4, 5 रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले थ्रिप्स माइट्स बाहर ही अटक जाने चाहिए। और इसके ऊपर हो सके तो प्रोफेनोफास वगैरह या क्लोरो का स्प्रे ले सकते हो, ताकि इसके ऊपर थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स अटैक ना करें। दूसरा, क्लाउडी इन्वायरमेंट और 5 दिन चला तो फिर नीम ऑयल एसीटॉप आप इसके ऊपर ले सकते हो। 3 दिन पहले नीम ऑयल स्प्रे किया है सर। हाँ। तो बढ़िया है, आपको उसका रिजल्ट भी दिख रहा होगा। जैसे अपन चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा संख्या में थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स जो उड़ते हैं ना, दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको, वो असर दिखेगा। क्या आप मेरी कार्यप्रणाली से समाधानी हो? बहुत ही खुश, बहुत है ही ना? खुश। जब मैंने प्लांट लाया था सर, ये तो खाली 4-4 पत्ते का पान था और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का प्लांट था सर ये। मैं तो सोच रहा था कि ये लायक है या नहीं, मगर आपका विश्वास, मेरा विश्वास, दोनों मिला के सब बिल्कुल आज की डेट में 33 दिन में प्लांट दिख रहा है सर मेरा। बहुत ही खुश हूँ मैं, बहुत ही खुश, 100% बिल्कुल। जो पहल मैंने की हुई है CK-G9 के लिए, जो रूट बॉल मीडिया बना हुआ है और जो रूट बॉल और जो पौधों की क्वालिटी में दे रहा हूँ, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। हम पिछले साल मैंने राम बायोटेक का ही लगाया था, मगर इस साल मैंने ट्राई करके देखा, तो पिछले साल से इस साल मैं बहुत हैप्पी हूँ। यहाँ पे आपके गांव में, आपके परिसर क्षेत्र में काफ़ी पौधे लगे हुए अलग अलग कंपनियों के। बराबर। एक नाम से, मतलब कि मुझे किसी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लगभग आप पौधों की ग्रोथ पाथ और कैनोपी जो देख रहे हो, तो
क्या आप उनके बराबरी में हो या आगे हो, या फिर मैंने इसमें कुछ और रिपेयर करना चाहिए? नहीं सर, लगता तो यही है कि हम आगे हैं। है ना। दूसरा, जो शेड्यूल मैंने दिया हुआ है प्रॉपर 1 महीने का, आपको 45 दिन का शेड्यूल आया हुआ है, अभी 32वें दिन के बाद में आपका ड्रिप एप्लीकेशन और बेसल डोज। बराबर। तो पूरा शेड्यूल जो आपने लिया, तो आपके साथ में ही जो बंधु है दोनों, जिन्होंने ये शेड्यूल को फॉलो नहीं किया, तो थोड़ा बहुत अप डाउन दिख रहा है। बिल्कुल 100% अप डाउन था है सर, मैंने 100% फॉलोअप किया है सर, 100% बिल्कुल डे पर डे बिल्कुल ध्यान दिया है मैंने। तो इसका इसका नतीजा दिख रहा है सर, 32 दिन में इतनी प्रोग्रेस। आने वाला, रास्ते से आने जाने वाला हर एक बंदा मुझे बोलता है कि भाई तेरा प्लॉट 1 नंबर है। मतलब मैं कुछ चीज़ कर पा रहा हूँ। दूसरा कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सीके का ड्रिप भी लिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ड्रिप में कुछ समस्या आई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है ना। बिल्कुल 2 नहीं। लीटर डिस्चार्ज कई लोग किसानों को लगता है कि यार लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आपका भी बोरवेल का पानी है, नीचे से रेतीली जम आता है, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ है कि पर मंथ में स्टब एंड खोल के ड्रिप को हिला लेना है और साफ़ कर लेना है। फ़िल्टर है तो फ़िल्टर को साफ़ करके लगाना है। ये चीज़ें आप करोगे, या 15 दिन में एक बार फ्लश कॉक खोल लेना है, तो जो अंदर में मटेरियल रुका रहेगा, मट्टी या रेत, तो वो निकल जाएगा। निकल जाएगी। तो इतना अपन कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वाह। तो उससे ड्रिप लॉन्ग लाइफ चलेगा। जैसे आपने मुझे पूछा था कि ये कितने साल चलेगा, तो 2 साल, तो 2 साल नहीं, फिर 6 साल भी चल जाएगा, अगर इतना प्रोटेक्शन आप कर रहे हो तो। बाकी लगभग प्लांट में मैच्योरिटी सिम्टम ये ऑक्सिन्स आ गए हैं, और हर पत्ता अपनी कैनोपी लेकर चल रहा है। दूसरा, इन्होंने जो इस साल समझा, तो देखिए बेड सर, के ऊपर, ये प्लांट देखिए कितना बेस्ट है। और नेचुरल तरीके से अपन ने इसमें ऐसा कुछ ऑक्सीजन डाला नहीं है जो कि इसको भगाएगा। ऑक्सीजन कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट है। नॉर्मल नहीं तो लोग जिब्रेलिन डालकर पौधे को उचकाने का प्रयास करते हैं, तो वो कतई भी हमने इसके ऊपर यूज़ नहीं। हाँ, केला गुरु किट आपने इसमें लिया हुआ है। केला गुरु की 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे, एक हुआ होगा, ये अभी एक बाकी। स्प्रे हुआ मेरा केला गुरु ग्रीन का, हम्म। एक स्प्रे परसों ही किया मैंने। तो उससे भी रिजल्ट दिखा होगा हाँ आपको। हाँ, पत्ते की शाइनिंग, क्वालिटी, पोंगा निकलने की स्पीड ये बढ़ जाती है बढ़ उससे। जाती है। बाकी लगभग प्लांट सारे अच्छे हैं। किसान की मेहनत है जो 3000 प्लांट में सर खाली डैमेज प्लांट 3 थे। खाली 3। अच्छा, आज की डेट में 1 महीने आज तक। तक हाँ खाली हाँ, डैमेज प्लांट 3 थे पूरे उसमें बगीचे में। नहीं, तो यही है जो मैंने आपको बोला था कि आप बोल रहे थे वो मीडिया और ये, तो लगाते समय बोल भी नहीं टूटा। नहीं नहीं, लगाया तो पौधा, आप बोल रहे थे, तो जो रूट उसमें आती है ना, वो रूट को थोड़ा सा मट्टी के साथ मैच होने में थोड़ा समय लगता है, हाँ 5 हाँ से हाँ, 6 दिन। बराबर। 7वें दिन के बाद में पौधे ने आपको अपनी रौनक दिखाना शुरू कर दी होगी। तो आज तक आपको पौधे ने मैं रुक गया हूँ ऐसा नहीं बताएगा, नहीं नहीं। और इसके बाद में भी भागेगा। आपने जो बताया था कि राजू भाई मर्ड करके लगाओ, तो मैंने वही प्रोसीजर यूज़ किया। पूरा बिल्कुल जो स्पॉट पे पौधा कीचड़ लगाने का बनाकर। था वहाँ पे मर्ड किया, ट्राइकोसुडो डाला आपकी सजेशन के अनुसार, और उसमें वो मर्ड में प्लांटेशन किया था मैंने। तो उससे बेटर रिजल्ट बिल्कुल आपको बिल्कुल मिला है। जल्दी सेट हो गया। मतलब मरने की जो संख्या है लगभग नहीं के बराबर नहीं के है। बराबर। जर्मिनेशन रेशो अच्छा है। हाँ और मैंने आपको बोला हुआ है, और आज भी पूरा बोल रहा हूँ कि अपना टारगेट जो है, तो 1 एकड़ का 40 टन का एवरेज कांदा बाग में मेरे हिसाब से अपन पकड़ के चलो, 40 टन। ट्राई तो करेंगे सर, हाँ, 100% देंगे। क्योंकि आज तक 40 टन का एवरेज 1 एकड़ का मेरे हिसाब से कांदे बाग में आना मतलब कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों सीज़न लेता है। ठंडी लेता है, गर्मी लेता है, बारिश लेता है, फिर से फिर ठंडी आती है कटिंग तक। तो इस फील्ड में ऐसा लेना, तो अपन इसका टारगेट लेते हैं कि 1 एकड़ में 40 टन। तो कुछ पैसे आपके जेब में आएंगे अच्छे से, और अच्छे रेट भी मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।